नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। अपने सपनों को साकार करने की एक इंद्रजालिक कहानी अल्केमिस्ट के बारे में आपके सामने आज कहने वाला हूं। यानी कि एक किताब आज मैंने खत्म किया। देख लीजिए इस किताब को। आज के जमाने में अगर ट्रेंडिंग किताबों में नाम आए तो इसका नाम फर्स्ट में होगा। देख लीजिए इस किताब को पाओलो कोएल्हो ने लिखा। आप डरिए मत कि इसे इंग्लिश में ही सिर्फ लिखा गया है, इसे हर भाषाओं में भी लिखा जा चुका है। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा जिससे कमलेश्वर ने लिखा। इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी रिव्यू मैं आपको दिया था, लेकिन आज मैं इसको डिटेल्स में आपको बता रहा हूं इस किताब में क्या है। आज मैंने इस किताब को खत्म किया। यह छोटी सी किताब 167 पेज की इस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखलाया। यकीन मानिए अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो 10 दिन या 8 दिन में खत्म तो कर ही देंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो, लेकिन इस 10 दिन में आप 10 वर्ष के एक्सपीरियंस को बटोर सकते हैं। इतना खूबसूरत किताब है ये। अगर आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन मंगाकर भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बुक स्टॉल है तो आप वहां जाइए और इस किताब को खरीद कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए तो अब मैं इसका रिव्यू देता हूं। अल्केमिस्ट के बारे में यह बताऊं कि इसमें जो अंतिम पेज में जो कुछ भी लिखा है, यानी कि अंतिम जो अंत में जो लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस किताब में क्या ऐसी खासियत है कि अब तक 2 करोड़ से भी अधिक कॉपीज बिक चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा कि 2 करोड़ से भी अधिक कॉपीज बिक चुकी है और 55 से भी अधिक भाषाओं में इसे अनुवादित किया जा चुका है। तो इसलिए बोलता हूं कि इस किताब को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप जहां रहते हैं वहां और जिस भाषा को जानते हैं, अगर वो भाषा थोड़ा सा भी प्रसिद्ध है तो यकीन मानिए कि उस भाषा में जरूर इससे लिखा गया होगा। चाहे आप हिंदी की बात करें या उर्दू की बात करें, अंग्रेजी की बात करें या मलयालम की बात करें या तेलुगु की बात करें, भारतीय भाषाओं में भी बहुत भाषाओं में इससे ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में इसे आपके सामने भी पेश किया जा चुका है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। तो चलिए अंतिम पेज के जो कुछ भी है मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसी से आप समझ जाएंगे कि इस किताब में क्या खासियत है। हर कुछ दशकों में एक ऐसी पुस्तक आती है जो पाठकों को केवल सोचने पर ही विवश नहीं करती, बल्कि उनके जीवन को ही बदल डालती है। हमेशा के लिए ऐसा होता है। अल्केमिस्ट ऐसे ही एक अद्भुत पुस्तक है। पाओलो कोएल्हो द्वारा लिखित इस पुस्तक की विश्व भर में 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और अब तक देश विदेश की 55 भाषाओं से भी अधिक, यानी 55 से भी अधिक भाषाओं में इसे अनुवाद किया जा चुका है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, यह अंडलूसिया के रहने वाले सेंटियागो नाम के उस गडेरिये की कहानी है। याद रखिए, एक गडेरिये रहता है। यह अंडलूसिया के रहने वाले सेंटियागो नाम के उस गडेरिये की कहानी है, यानी कि वो अंडलूसिया जगह से बिलोंग करने वाला एक गडेरी लड़का जिसका नाम सेंटियागो रहता है, जो एक असीम और भव्य संसारिक खजाने को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। स्पेन में अपने घर से शुरू हुई उसकी यात्रा उसे टैंजियर के बाजारों से होती हुई मिस्र के रेगिस्तानों तक ले जाती है, जहां पिरामिडों को देखने की उसकी इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ ही किमियागर से भी रोमांचक मुलाकात होती है। किमियागर अल्केमिस्ट को कहते हैं। अब अल्केमिस्ट क्या है इसका मतलब आपको बता देता हूं। अल्केमिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जिसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर हो, एक अद्भुत, एक रहस्यमयी शक्ति हो, जो कोई साधारण धातु को सोना, हीरा भी बना सके। ऐसे व्यक्ति को अल्केमिस्ट कहा जाता है और उसे हिंदी में किमियागर कहा जाता है। यह कहानी हमें अपने दिल की आवाज सुनने, अपने जीवन में बिखरे हुए चिन्हों और शकुनों को पढ़ने की और स्वयं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहने की कला सिखलाती है।
100% सही बात है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए, अगर आपको कहीं जाना हो यानी अपने मंजिल पे पहुंचना हो तो डेफिनेटली इस कहानी की मदद से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी एडवेंचरस कहानी बनाया गया है कि एक लड़का स्पेन से शुरू करके किस तरह से उस पिरामिड को देखने के लिए क्या क्या झेलते हुए जाता है, और लेकिन बीच में बहुत सी ऐसी बाधाएं भी आती हैं, फिर भी वो बच्चा प्रत्येक बाधाओं को पार करते हुए किस तरह से अपने मुकाम पर पहुंचता है, इन सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। तो आप यकीन मानिए, ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी? बिल्कुल। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरा लक्ष्य बहुत दूर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो आप उस गडेरिए बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसे इस कहानी में मेंशन किया गया है। अंत में लेखक पाओलो कोएल्हो के बारे में बताता हूं। इनका जन्म ब्राजील में हुआ था। आज वह विश्व भर में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक हैं और अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त लेखक, एक ऐसे कहानीकारक हैं जिनके लेखन में लोगों के जीवन को बदल डालने की अद्भुत ताकत भी है। तो ये थी इस कहानी की रिव्यू और इस किताब की रिव्यू, और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि दोस्त इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया, और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक भाषाओं में भी अब ट्रांसलेट कर दिया गया है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बस आज के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप न्यू देख रहे हैं तो इस वीडियोज को जरूर सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियोज को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।